मिनिस्टर साहब यहाँ आए, खैर उनका हक बनता है, वो आ सकते हैं, वो आए। मगर देख लीजिए उन्होंने क्या कहा कि मैं कंडीशनल बात करूँगा, सिर्फ इन लोगों के साथ बात करूँगा। ऐसे बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं करते हैं। मैं इन्हीं के कदावर लीडर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, मैं उनकी बात करूँगा, इन्हीं के कदावर लीडर। उन्होंने क्या पाकिस्तान से बातचीत नहीं की? क्या ये उनको अब अपना लीडर नहीं मानते हैं? क्या करगिल जब हुआ इंसिडेंट, यहाँ पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, क्या उसके बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बातचीत नहीं की? बिल्कुल बातचीत की, पाकिस्तान के साथ बातचीत की, हुर्रियत के साथ बातचीत की। इनके दूसरे कदावर लीडर LK अडवाणी जी हैं, उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के साथ तक बातचीत की। क्या आज की जो लीडरशिप है BJP की लीडरशिप, ये अपने पुराने लीडरों को मानते नहीं हैं? अगर मानते हैं तो उनको तो उनसे सबक हासिल करना चाहिए, क्योंकि उनका सबक इतना सही था। हमारा मानना है कि पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने अमन और चैन से जीना सीखा था। तो मेरे ख्याल में इससे बेटर ये होगा कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी जैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ डील किया था, वैसा करेंगे। जहाँ तक अरेस्ट की बात है, जहाँ तक डिसेंट जो इख्तिलाफ राय है, जो रूह है जमहूरियत की, उसको दबाने की बात है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप जमहूरियत को दबा रहे हैं। अगर आपको जमहूरियत से लगाव है, अगर आप जमहूरियत को चाहते हैं कि यह फले फूले, फिर आपको हज़बी इख्तिलाफ और इख्तिलाफ राय का एहतराम करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, उनको अलाउ करना चाहिए। ये खुदा न खास्ता चाइना नहीं है, ये सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया है। यहाँ इख्तिलाफ राय जो है वो हमारा बुनियादी हक है, और इनको भी वो जो हक है उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो अभी राइट, यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन इज, अगर आपको ये लगे कि आपने कुछ किया नहीं तो उम्मीद की जा सकती है कि आप हो रही हैं, और शायद टारगेटेड किलिंग्स के लिए ही उन्होंने कई मीटिंग्स बुलाई। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बेकारी बेरोज़गारी की बात की। आज की डेट में इन 2 सालों में विद ऑल द अथॉरिटी एट माई कमांड कहूँगा मैं आपसे कि जम्मू कश्मीर जो है, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ सबसे ज़्यादा है पूरे मुल्क में। यहाँ 27.6% अनएम्प्लॉयमेंट है, 23.5%, यानी सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है। तो करप्शन की बात की, करप्शन अगर ये हुआ ख़त्म होना तो फिर अल्लाह ही मुहाफिज है। तो जब आप मानेंगे ही नहीं यहाँ कुछ गलत हो रहा है, जब आप ये मानेंगे कि यहाँ सब कुछ ठीक हो रहा है, तो फिर आपसे हम क्या तवक्का रखेंगे, आपसे हम क्या उम्मीद रखेंगे? आप तो कुछ उम्मीद नहीं रख सकते। आपने कहा कि डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शंस होंगे और उसके बाद जो है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड होगा। आप क्या कह रहे हैं? आप इलेक्शन करवाएंगे तो ये कोई एहसान है? इलेक्शन होना हमारा जमहूरी हक है जो हमसे इतनी देर छीना गया है। आपने स्टेटहुड की बात की। स्टेटहुड यहाँ नैरेटिव नहीं है। स्टेटहुड से हमको यूनियन टेरिटरी में धकेल के हमारी तजलील की है, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर पहली रियासत है जो सबसे पावरफुल एम्पावर्ड रियासत थी, जिसको आपने यूनियन टेरिटरी बनाया। ये नैरेटिव यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ नैरेटिव होगा रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, यहाँ का नैरेटिव होगा रेस्टोरेशन ऑफ 35A। जो आप ये नए नैरेटिव्स खुद और प्रॉक्सी जो आपकी टीम्स हैं उनसे करवाना चाहते हैं, वो नैरेटिव नहीं है। स्टेटहुड देना कोई मेहरबानी की बात नहीं है, इलेक्शन करवाना कोई मेहरबानी की बात नहीं है। ये दोनों यहाँ नैरेटिव्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की नैरेटिव्स हैं 5 अगस्त की रेस्टोरेशन, और उसके हम नैरेटिव बनाएंगे, और उसका हक जो है वो आईन ने हमको दिया है। पार्लियामेंट से ऊपर भी एक चीज़ है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो हमको हुकूक दिए हैं, डेमोक्रेटिक इंडिया है। यहाँ इख्तिलाफ राय जो है वो हमारा बुनियादी हक है, और इनको भी वो जो हक है उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो अभी राइट, यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन इज,
अगर आपको ये लगे कि आपने कुछ किया नहीं तो उम्मीद की जा सकती है कि आप अप्रिशिएट करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं कि आप कहते हैं कि हमने किया नहीं, हम करेंगे। यहाँ मुसीबत ये है कि उन्होंने 3-4 बातें बताई। उन्होंने कहा यहाँ 5 अगस्त से पहले टेररिज्म था, मिलिटेंसी था, तो वो ख़त्म हो गई। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं? फैक्ट्स ये कह रहे हैं कि नहीं, अब श्रीनगर में भी एनकाउंटर होते हैं जो अब नहीं होते थे। फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स ये हैं कि अब टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, और शायद टारगेटेड किलिंग्स के लिए ही उन्होंने कई मीटिंग्स बुलाई। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बेकारी बेरोज़गारी की बात की। आज की डेट में इन 2 सालों में विद ऑल द अथॉरिटी एट मैं कमांड कहूँगा मैं आपसे कि जम्मू कश्मीर जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ सबसे ज़्यादा है पूरे मुल्क में। यहाँ 27.6% अनएम्प्लॉयमेंट है, 23.5%, यानी सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है। तो करप्शन की बात की, करप्शन अगर ये हुआ ख़त्म होना तो फिर अल्लाह ही मुहाफ़िज़ है। तो जब आप मानेंगे ही नहीं यहाँ कुछ गलत हो रहा है, जब आप ये मानेंगे कि यहाँ सब कुछ ठीक हो रहा है, तो फिर आपसे हम क्या तवक्का रखेंगे, आपसे हम क्या उम्मीद रखेंगे? आप तो कुछ उम्मीद नहीं रख सकते। आपने कहा कि डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शंस होंगे और उसके बाद जो है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड होगा। आप क्या कह रहे हैं? आप इलेक्शन करवाएंगे तो ये कोई एहसान है? इलेक्शन होना हमारा जमहूरी हक है जो हमसे इतनी देर छीना गया है। आपने स्टेटहुड की बात की। स्टेटहुड यहाँ नैरेटिव नहीं है। स्टेटहुड से हमको यूनियन टेरिटरी में धकेल के हमारी तजलील की है, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर पहली रियासत है जो सबसे पावरफुल एम्पावर्ड रियासत थी जिसको आपने यूनियन टेरिटरी बनाया।